बच्चों, तो अब बारी आ चुकी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्पेरिकल मिरर, चाहे कॉनकेव बोलो या कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर बोलो, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज वो हम सॉल्व करने वाले। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त आपको कौन सी चीजों पे ध्यान देना है, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। और गलती बच्चे लोग कहा करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, वो सारी चीजें आज क्लियर होने वाली। तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं स्पेरिकल मिरर के लिए। इट इज टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नंबर 9.1। ओके, अब देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने सारे साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। सारे साइन कन्वेंशन जिसमें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज, ओके, फोकल लेंथ, ये सारे जो भी टर्म्स है उसमें साइन कैसे यूज की जाए उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। तो उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूमेरिकल रहते हैं। तो ये न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाए अब हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बोला गया। अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। कोई ऑटोमोबाइल है, उस ऑटोमोबाइल पे कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर लगा हुआ है, और इसका यूज क्या है कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर का? फॉर रेयर व्यू, मतलब पीछे से जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं वो उस मिरर में आसानी से देखा जा सकता है। तो ये यूज भी आपको याद में रखना पड़ेगा। कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर इज यूज एज अ रेयर व्यू। ओके, पीछे की जो भी ऑब्जेक्ट रहेंगे लाइक व्हीकल्स, उसे आसानी से देखा जा सकता है। अब देखिए इस कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो दिया है, तो साथ में हम गिवन भी लिखते जाएंगे जो जो टर्म्स यहाँ यूज किए गए हैं या तो दिए हुए हैं न्यूमेरिकल में, उसे हम मेंशन करते जाएंगे। तो सॉल्यूशन में हम देखिए सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज आर। कितना दिया है इसमें? 3 मीटर। ओके, तो 3.00 को सिंपल आप 3 मीटर लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, इस मिरर से 5 मीटर अवे या लॉन्ग बोल सकते, बस इज लोकेटेड, ऐसे कहा गया है। तो यहां बस जो रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट, क्लियर, क्योंकि कोई भी व्हीकल जा रही है, ओके, उसमें कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर लगा हुआ है, उस मिरर में हमें पीछे में जो बस आ रही है वो दिखाई दे रही है। सो बस इज कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये 5 मीटर होगा और ऑब्जेक्ट जो रहेगा यहाँ बस रहेगा। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंड इट्स वैल्यू इज 5 मीटर। तो 5.00 को हम 5 में लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये दो चीजें दी है। अब देखिए आगे के इसमें फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। किस चीज का पोजीशन हमें फाइंड करना है? मिरर में क्या दिखाई देगा? इमेज दिखाई देगी। किस चीज की इमेज दिखाई देगी? बस की इमेज दिखाई देगी। और बस क्या है? या ऑब्जेक्ट है। तो मिरर में जो बस की इमेज दिखाई दे रही है उसकी पोजीशन, ओके, नेचर और साइज क्या दिखाई देगा, ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 बाय 1 शुरुआत करते हैं। देखिए जो गिवन हमने लिखा है, सबसे पहले इसमें हमें अप्लाई करना है साइन कन्वेंशन। लेकिन साइन कन्वेंशन अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले इसे अंडरलाइन कर लेना कि कौन से टाइप का मिरर यहाँ मेंशन किया गया है। तो कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर है। कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर के सारी प्रॉपर्टीज आपको रिकॉल हो जाना चाहिए जैसे ही आपको समझ में आए कि क्वेश्चन में कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर दिया हुआ है। अब कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर की क्या प्रॉपर्टीज होती है? सबसे पहले फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड पे रहता है। राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस आप कंसिडर कर सकते हैं। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें ध्यान देना पड़ेगा प्लस 3 मीटर। ओके, अब प्रीवियस वीडियो में ये भी बता चुका हूं, मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं, एक चीज आपको फिक्स जो रहती है उसे अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और वो फिक्स चीज क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिक्स की बात कर रहा हूं यहां। तो फिक्स का मतलब जो भी आप u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लोगे, इसका जो साइन है हरदम आपको माइनस ही लेना है, ठीक है। और साथ में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस लेना है, ठीक है। तो यहाँ u दिया है तो इसे हम +5 मीटर कंसिडर करेंगे।
ओके सॉरी -5 मीटर कंसिडर करेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा कभी भी इसका साइन फिक्स रहेगा, नेगेटिव में ही लेना है, चाहे वो कोई भी स्फेरिकल मिरर हो। इवन लेंसेस में भी u की जो भी वैल्यू दी रहेगी वो नेगेटिव ही लेना है। ओके, अब बारी है नेक्स्ट पोजीशन। पोजीशन का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज। मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कितने दूरी पे फॉर्म हो रही है, मतलब हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस। ये हम लिख लेंगे, या v इज क्वेश्चन मार्क, पोजीशन के नीचे ही लिख लेते हैं v इज क्वेश्चन मार्क। ओके, अब बारी आती है यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने की। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? मिरर फॉर्मूला। देखिए यहाँ भी कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि मिरर फॉर्मूला जो है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। सेम टाइप का फॉर्मूला लेंसेस में भी है, तो आपको याद में रखना है मिरर फॉर्मूला में कभी भी यहाँ प्लस आएगा और लेंस के फॉर्मूले में यहाँ माइनस आएगा, बाकी कोई टर्म चेंज नहीं होगा। तो प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको याद में रखना है प्लस पहले आएगा जो कि मिरर के लिए यूज होगा, और माइनस लेंसेस के लिए, क्योंकि लेंसेस बाद में आता है। ठीक है, तो ये हमने मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। अब v की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 1/v को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और 1/u को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, इट बिकम माइनस। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखिए f फॉर फोकल लेंथ होता है, ठीक है, f फॉर फोकल लेंथ, और हमें रिलेशन पता है फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ रहता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है +3, या लिख लेंगे 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5। अब यहाँ देखिए डेसिमल और फ्रैक्शन में दोनों में से कोई भी जो आसान लगे आपको वो वैल्यू आप फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू यूज करना चाहूंगा 1/f। तो यहाँ कितना है f इज 3/2, तो यहाँ लिख लेते हैं 3/2 माइनस 1/u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ साइन आपको लेना है या -5। ठीक है, तो फॉर्मूले में जो भी टर्म्स आप सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के बाद जो भी साइन वहां अप्लाई होगी उस साइन के साथ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम। डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है 3/2, ये 2 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5। चलिए इसे सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा, 5 2 10, 3 1 3 डिवाइडेड बाय 5 3 15। इसका आंसर हमारा आ चुका है 1/v की वैल्यू हमारी आ गई 13 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, 1/v जो आया हमारा 13/15 आ चुका है। तो देखिए ये भी रेसिप्रोकल है, ये भी रेसिप्रोकल के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1/v। अगर आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो जो भी राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ v। तो यहाँ 1/v को हम लिखेंगे v, और यहाँ राइट साइड में जो 13/15 है उसे लिखेंगे रेसिप्रोकल फॉर्म में 15/13। अगर आप 15 को 13 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आएगा 13 1 13। ओके, अगेन 13 1 एंड 5। तो यहाँ मीटर लिखना मत भूलिएगा। और एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, v की वैल्यू जो है यहाँ साइन जो है 1.15 का वो पॉजिटिव है, मतलब इमेज डिस्टेंस यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। और एक चीज यहाँ नोट करने लायक है, जब भी कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें v जो रहेगा हरदम आपको पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ओके, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इमेज जो फॉर्म होती है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर में वो राइट साइड में होते हैं, जिस साइड में फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ v की वैल्यू हमारी आ चुकी है 1.15। फिर से देखिए ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी है और डेसिमल फॉर्म में भी है। ठीक है, तो जो भी कन्वीनियंट लगा ये वैल्यू हम आगे यूज कर सकते हैं, जो भी चीज आगे फाइंड आउट करना है सपोज। ओके, अब देखिए इसमें फर्स्ट v तो हमारा आ चुका है 1.15 मीटर, तो हम आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर इमेज डिस्टेंस इज कितना आ जाएगा हमारा 1.15 मीटर। तो एक आंसर हमारा आ चुका है, दैट इज द पोजीशन ऑफ इमेज हमें मिल चुके 1.15 मीटर फ्रॉम द मिरर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है इसमें नेचर के लिए याद में रखिएगा, जब भी कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर दिया है उसमें एक ही टाइप की इमेज फॉर्म होती है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। कहीं भी जब भी क्वेश्चन में कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर अगर मेंशन है
कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसमें मेंशन मिस बोला गया है नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, तो आपको एक ही आंसर लिखना पड़ेगा, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज। तो ये सेकेंड आंसर भी लिख लेते हैं। नेचर क्या रहेगा यहाँ, नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ओके, तो ये सेकंड भी आंसर, फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड, अगर थर्ड की बारी है साइज। दिस साइज, अब देखिए यार साइज का मतलब एच डैश की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला यहाँ रिकॉल करना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो माइनस ऑफ वी अपॉन यू। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन है। अब यह साइज बोला गया है, मतलब हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं। देखिए हाइट ऑफ इमेज दो तरीके से निकाला जा सकता है। ओके, ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा कि साइज किस फॉर्म में हमें फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू जो भी दिया है क्वेश्चन में उसके हिसाब से। अब देखिए क्वेश्चन में हमने क्या क्या फाइंड आउट किया है, वी फाइंड किया, यू दिया है और हमें एफ पता है, मतलब यू, एफ और वी, ये थ्री थिंग्स ही अवेलेबल है हमारे पास इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। यहाँ मैग्निफिकेशन में देखिए ये एक रेशियो आ रहा है। ओके, इस रेशियो की अगर बात करते हैं, अगर हमें हाइट ऑफ इमेज मतलब साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है तो कम से कम ये तीन चीजें हमें पता होना जरूरी है, एच, यू एंड वी। लेकिन इसमें से हमारे पास सिर्फ दो ही बातें हैं, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जब भी अगर पूछा गया है कि साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, तब अगर आपको एच डैश के फॉर्म में आंसर चाहिए तो इस तीनों वैल्यू जब दी रहेगी एच, यू और वी, तभी आप एच डैश निकालिए। अगर एच एब्सेंट है, एच नहीं दिया है, एच फॉर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो साइज ऑफ इमेज कैसे फाइंड करोगे, तो साइज ऑफ इमेज आप फाइंड करोगे उस सिचुएशन में इन द फॉर्म ऑफ मैग्निफिकेशन। ओके, उसमें आप यूज करोगे माइनस एम इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। ओके, तो मैग्निफिकेशन के फॉर्म में आपको आंसर निकालना पड़ेगा, दैट रिप्रेजेंट और दैट एक्सप्लेन अबाउट द साइज ऑफ इमेज। अब इस मैग्निफिकेशन को भी बहुत अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे पता करें कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी, बड़ी रहेगी, या तो ऑब्जेक्ट के ही साइज की रहेगी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आप बच्चों के लिए, तो इसे मिस मत करना, अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ v और u हमारे पास दोनों वैल्यूज है, राइट। तो v और u है तो m की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ माइनस वैसे ही रहेगा यहाँ। ओके, v कितना है हमारा, देखिए यहाँ भी फ्रैक्शन के फॉर्म में ही सब्स्टिट्यूट करना, क्योंकि डेसिमल के फॉर्म में कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो v की वैल्यू 15/13, तो यहाँ लिख लेते हैं 15 डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -5। फिर से आपको विद साइन ही या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब देखिए इसको सॉल्व अगर करते हैं तो ये जो 13 है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, माइनस ऑफ 5 इंटू 13, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा, तो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है इसमें 3 डिवाइडेड बाय 13, तो इसका आंसर आएगा आपका 0.22, 13 2 जा 26 40। ओके, 13 3 जा, क्लियर। तो m की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ 0.23 m की वैल्यू आ चुकी है। अब इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू से हम कैसे चेक करें कि जो इमेज है उसका साइज ऑब्जेक्ट से छोटा है, बड़ा है, या फिर ऑब्जेक्ट के इतना ही है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ आपको याद में रखना पड़ेगा तीन बातें। ठीक है, m की वैल्यू अगर आपका 1 आता है तो साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम रहेगा। मैग्निफिकेशन का मतलब कितनी इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या छोटा है। ठीक है, तो यहाँ m की वैल्यू अगर 1 आती है तो जस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट टाइप में ये डिसाइड करेगा कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। तो उसके लिए आपको याद में रखना है m इज इक्वल टू 1, सेम साइज रहेगा, यार ध्यान में रखिएगा, सेम साइज इसका इमेज का। ओके, सेम साइज ऑफ इमेज। m इज इक्वल टू लेस देन m इज लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब देखिए
नेगेटिव भी बोल सकते हैं, या तो लेस देन 1 मतलब 0 पॉइंट के फॉर्म में, ठीक है, 1 से लेस मतलब 0.23 ऐसा कुछ। ओके, यहाँ हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट समथिंग, या तो 23 ले लेते हैं इसका आंसर। तो जब भी 1 से कम आती है वैल्यू, ओके, मतलब 0.2 समथिंग, 0.1, तब इमेज का साइज जो रहेगा छोटा रहेगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, 1.2, 1.3, 2 भी आ सकती है, डबल, ओके, तो तब हम क्या बोलेंगे कि जो साइज ऑफ इमेज है इट इज ग्रेटर और लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमारी जो वैल्यू आई है मैग्निफिकेशन की, इट इज डेसिमल में आई है, 0 पॉइंट समथिंग आई है। तो यह ध्यान में रखना है, इस तरह की वैल्यू अगर आती है तो हम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो यह हमारा थर्ड जो पार्ट है साइज ऑफ इमेज का, उसका आंसर हमें मिल चुका है। देयरफॉर साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा आंसर रहेगा फाइनल। ओके, हो सके ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले वीडियो में मैं लेने वाला हूं। तो अगर पसंद आया है आज का वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।